का सृष्टि आरंभ होने को आई तो महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत में युधिष्ठिर का पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया और रणभूमि में गिर करके वह तड़प रहा था। उस समय उसकी माता द्रौपदी रोते बिलखते हुए युद्ध के मैदान में जब पहुंची तो अपने पुत्र को अधमरा देख करके वह भी बिलखने लगी। उर्वासीन स्त्रियों ने पूछा, हे बहन, दूर नहीं होगा, इस दुख को दूर करने का हमें कोई उपाय ढूंढना चाहिए। अगर माता के रहते उसके पुत्र उसके आंखों के सामने काल गति को प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा उस जीवन में दुख क्या आ सकता है। द्रौपदी ने ऐसा मन में विचार करके धौम्य ऋषि के पास गई। धौम्य ऋषि जो है अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। द्रौपदी ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा कोई सा तप हो, तपस्या हो, पूजा हो, पाठ हो, उसे आप विधि पूर्वक बताइए। करने से हम सब बालकों को हमारे चालू कर। तो गौतम ऋषि ने कहा कि सुनो, मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक जीवुतवाहन नाम का राजा था। वह राजा बहुत ही सत्यवादी, सत्यनिष्ठा, प्रजा पालन करने वाला धर्मात्मा था। प्रजा को पुत्र के तरह पालता। संयोगवश एक समय वह अपने धर्म पत्नी के साथ कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल में चला गया। तो वहीं जा कर के रहने लगा। एकाग्रचित होकर के कुछ दिनों के बाद एक आधी रात के समय एक रोने का आवाज आई। राजा के कान में जब गई तो उसका हृदय कंपन से कांप उठा। राजा सोचा, इतनी रात को कौन औरत रो रही है, हमें जाकर देखना चाहिए। जब राजा उस औरत के पास पहुंचा तो बोला, अरे माता, तुम आधी रात को क्यों रो रही हो? ऐसा कौन सा दुख तुम्हारे ऊपर आ पड़ा? तो उस वृद्ध माता ने कहा, हे पुत्र, आज हमारे आंखों के सामने हमारा पुत्र मारा जाएगा और मुझे एक ही संतान है और हमारे संतान की रक्षा नहीं हो सकती। हमारे हाथों से आज हमारा पुत्र निकल जाएगा। अब इससे बड़ा दुख हमारे जीवन में क्या आएगा? राजा ने कहा, अरे माता, ऐसा कौन सा विपत्ति है कि तुम्हारे पुत्र का विनाश कर देगी? तो उस बूढ़ी माता ने बताया, करे पुत्र, इस गांव में एक गरुड़ आता है और गरुड़ आकर के प्रतिदिन एक बालक को खा जाता है। आज हमारे बालक का बारी है। यही कलयुग की नीति होगी। सुत जी ने बताया कि कलयुग में ही आज हमारे संग कालो करे संग, सबके साथ वही चीज होना है। तो ऐसा विचार करके आज हमारे पुत्र का बारी है और पुत्र हमारा हमारे हाथों से निकल जाएगा। राजा ने कहा, अरे माता, तुम रो मत। सुनो, तुम अपने पुत्र के साथ जाओ, अपने घर में निवास करो। हम तुम्हारे पुत्र को बचाने का उपाय करता हूँ। ऐसा कह करके जीवुतवाहन नाम का राजा जो है उस स्थान पर चल गया जहाँ वह गरुड़ आकर के रोज बालकों का मांस खाया करता। राजा वहां जाकर के पीठ के बल बैठ गया। अब गरुड़ जब आया तो झटपट राजा के ऊपर झपट गया और राजा का मांस नोच नोच कर खाने लगा। जब बायां अंग उसने खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग भी उसके तरफ घुमा दिया। यह देख करके तो गरुड़ भगवान रुक गए। गरुड़ ने कहा, या तो कोई ये देवता है या कोई दानव है या कोई दैत्य है,
ये तो मानव नहीं जान पड़ता। भला मानव अपना जान क्यों देगा? ऐसा सोच करके गरुड़ भगवान जब रुक गए तो उन्होंने कहा, अरे तुम अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो, मैं जानना चाहता हूं। राजा ने कहा, अरे पक्षीराज हो गए, तुम इच्छा भर मांस का भोजन कर लो, अपनी आत्मा तृप्त कर लो, तुम्हें तो